अब यहां कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया, स्टीव जॉब्स, कितनी भी ऊंचाई पे, कितनी भी, उसकी मृत्यु निराशा में हुई। आइंस्टीन, किसी ने इनसे पूछा कि जब आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप दोबारा इतने ही प्रसिद्ध होना चाहेंगे? अरे बोले भैया, वो सबसे बड़ा एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, लता मंगेशकर जी। हॉस्पिटल से उनका एक बयान आया था, वो तो बाप रे। लेकिन इधर जितने लोगों का जीवन रहा, कबीर, रविदास, गुरु नानक, आप खुद ही कंपेयर कर लो। तो आज चूंकि भौतिकवाद का बोलबाला है, आज भौतिकवाद का बोलबाला है, इसलिए सब परेशान है, सब कंफ्यूज है, सब दुखी है, और रास्ता एक ही है उससे बचने का। भौतिकवाद छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, छोड़ना नहीं है। जितना आपका होश बढ़ेगा, जितना जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। में बहुत धन है, होश नहीं है तो शराब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है। लेकिन अगर होश है तो अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। माया समझना है, उससे भागना नहीं है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति होश में नहीं है, अब जो व्यक्ति होश में नहीं है उसके पास पैसा आ गया, शाम को डेली दारू चल रही, मुजरा चल रहा है, यह तो हुआ माया का दुरुपयोग। और पैसा आ गया, आप होश में हैं, ध्यानी है, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। तो होश वाला आदमी माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। विष्णु, क्या कॉन्सेप्ट बनाया हिंदुस्तान ने, और लक्ष्मी। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके पैर दबाएगी, सेवा करेगी। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके सेवा करेगी। यानी जो भी जाग गया, गुरु महाराज को देखो, माया सेवा कर रही है। जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, सब आ जाता है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब वो समय है जब प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन पाखंड से बचना चाहिए। अब इस दोनों दुनिया की, ये जो दोनों दुनियाएं हैं, पिछली बार मैंने आपको बताया, भौतिकवाद की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया। मैंने बताया यहां सब तरफ सुरक्षा है, परिवार है, मां बाप है, भाई बहन है, यहां कोई सुरक्षा नहीं, असुरक्षा। यहां कौन है? कोई नहीं है। दूसरी चुनौती, यहां सब कुछ दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है। आपकी पत्नी दिखाई पड़ रही है, आपका पति दिखाई पड़ रहा है, आपकी कार दिखाई पड़ रही है, आपका पैसा, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। यहां जो उपलब्धि है वो अदृश्य है, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। और बिना देखे, यहां सिद्धांत स्पष्ट है। यहां सहारे हैं, इशारे हैं, सहारे और इशारे। आपको खुद चलकर बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। ये पहला चरण बहुत खतरनाक चरण, बहुत खतरनाक। इसीलिए 95% लोग इस तरफ जाने का साहस जुटा ही नहीं पाते। एक तो असुरक्षा, इतने बड़े संसार में आप एक रास्ते पर, आप एक यात्रा पे निकल जाए जहां आपके साथ कोई नहीं है,
आपको पता ही नहीं खाना मिलेगा कि नहीं। आप जब घर लौट कर आते हैं तो आपको पता है कि घर चल रहे हैं, खाना मिलेगा, 4 लोग मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, कोई हमारे दुख दर्द को बांटने वाला भी बैठा हुआ है। यहां अकेले ही रोना है, अकेले ही हंसना है। स्वामी प्रेमानंद जी बताते हैं, जब उनके बारे में आप सुनिए तो बताते हैं कि कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता, ठंडक में बोरा ओढ़ के सोते थे। कबीर ने कहा ना, अब कबीर दास जी जैसे संत कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। हर व्यक्ति की इच्छा महल बनाने की है। आप कह रहे हैं जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, कौन आएगा आपके साथ? बहुत खतरनाक पहला चरण, बहुत खतरनाक। 95 क्या, मैं तो कह रहा हूं 98% लोग बाहर हैं गेम से, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ, कुछ लोग अवश्य घर छोड़े, परिवार छोड़े, भाग गए, गेरुआ पहन लिए इस संसार की चुनौतियों से बचने के लिए, वो भी खोज में नहीं है। उन्होंने और बदनाम कर दिया इसको, उन्होंने इसको और बदनाम कर दिया।